नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। हमारे साथ बैठे हुए हैं आदित्य कुमार पासवान जी, जो बिहार कांग्रेस युवा ब्रिगेड के ये अध्यक्ष हैं। कई सारी चीजें पे बात होगी और अभी अभी मैं बता दूं आपको कि जो उड़ीसा में अभी रेल हादसा हुआ है और उसमें देखिए सवाल है कि कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है। सिंपल सा पहले एक तो सबसे पहले देखिए मेरी संवेदनाएं हैं उन सारे परिवारों के साथ जो लोग इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। और मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ कुछ चंद रुपए दे देने से उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मजबूती से इस बात को रखता हूँ और मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और भारत के रेल विभाग से कम हर लोगों को, हर परिवार को 50 लाख की राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आ सकता है। तो पहला चीज ये है। दूसरा ये है कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और आज करीब थोड़ा सा इसको विस्तार से चलेंगे हम लोग लेकर के। एक साल पहले जब माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का उन्होंने बकायदा डेमो किया था आकर के चैनलों पे कि किस तरह से कवच काम करेगा रेलवे ट्रैक पे। उन्होंने दिखाया था कि जब दो ट्रेन अगर एक ट्रैक पे आ भी जाए गलती से तो ऑटोमेटिक वो कवच काम करेगा और एक्टिवेट होकर ट्रेनों को रोक देगा। तो अभी देखिए, एक ट्रेन नहीं, दो ट्रेन नहीं, तीन ट्रेन का कोलैप्स आपस में हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत किए हैं। और मेरे हिसाब से इस जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि करीब 288 लोग मरे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल थी। आप 50 मीटर दूर बोगियां जाके गिरी हैं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आप खुद सोचिए, आप हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई होगी और ये इस चीज को छुपाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ये मैल फंक्शनिंग इतनी बड़ी तरीके से हुई है और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और जांच चलेगी। अब वो जांच का रिपोर्ट कब आएगा, कौन उसमें फंसेगा, किसको सजा होगा, किसी को नहीं मालूम चलेगा। ये तो ये दिस इज अ मैसेकर। देखिए, कवच के बारे में जो आपने अभी जिक्र किया, तो सवाल उठता है कि अभी जैसे आप ऑन ईयर ये तो बोल रहे हैं कि कवच फेल हो गया, मोदी जी का कवच फेल हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो दुर्घटना हुई तो इस पे गवर्नमेंट पे आप किसको दोषी मान रहे हैं? कांग्रेस सरकार का किसको मान रही है? बिल्कुल, ये सिस्टम है। सिस्टम ठीक से काम नहीं किया। रेलवे का पूरा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि अगर देश में बड़ी हादसे जब हुए हैं तो उसकी जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी से लोग अपनी बातों को सही ठहराते हैं। ये जो कवच की बात थी, ये एक और दूसरा जुमला साबित हुआ। और ये घटना तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल हुआ है। और 1995 तक इसको जो रेल के जो पटरियां थी उसको सुदृढ़ किया गया। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जो कवच की बात की गई, तो हमें लगा कि अब शायद रेल दुर्घटनाएं आने वाले फ्यूचर में नहीं होगा और रेल ट्रैवल सेफ है। लेकिन बिल्कुल इसके ये उलट हुआ कि उस रेंज में बताइए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और जैसे पूर्व में लोग करते रहे हैं कि अपने ऊपर जिम्मेवारी ली है, कांग्रेस ने भी ली है, उससे पहले भी लोग इतनी बड़ी दुर्घटना जब होते थे तो लोग इस्तीफा देते थे। लेकिन आज तो कुछ नहीं है। ये जुमला जो इनकी तरफ से आया, सवाल उठता है कि सरकार जब दुर्घटना जो होती है, कहा जाता है कि बोलकर कोई दुर्घटना नहीं होता। तो कांग्रेस का स्टैंड किस पे है? दुर्घटना पे है या कवच पे है? सवाल ये उठता है कि आप जो, क्योंकि दुर्घटना आपके भी सरकार में हुई है, कई बार हुई है। आप देख सकते हैं, भागलपुर कांड देख सकते हैं, उसके बाद एक जैसल कांड हुआ था, वो देख सकते हैं। कई दुर्घटनाएं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आपका जो स्टैंड है, आप सरकार को दुर्घटना हो, जो इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इस पे घेरना चाहते हैं या कवच पे जो जुमलेबाजी सरकार कर रही थी उस पे कांग्रेस का स्टैंड करा होगा? स्टैंड ये है और हमारा ये कहना है कि जो सिस्टम सरकार ने बनाया, सिक्योरिटी प्रूफ जो लोगों के लिए दिया, वो फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो किसी न किसी को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। आज जब एक तरफ भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आके टीवी पे कहते हैं कि अब रेल ट्रैवल इज वेरी सेफ और कोई ट्रेन आपस में नहीं भिड़ेगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। आज बिल्कुल उसके उलट एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेन आपस में लड़ गए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? आज आप देखिए, जो बयान आया सरकार की तरफ से, कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वो सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे, मैल फंक्शनिंग है या सैबोटाज है, क्या है। लेकिन प्राइमरी फेसी जो आपने सिस्टम बनाया है, इट इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम। तभी तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। तो ये दुर्घटना का पूरा जिम्मेवारी रेल मंत्रालय को लेना चाहिए और मेरे हिसाब से रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बड़ी एक अच्छी राशि जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार को मिलना चाहिए।
ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी, और कांग्रेस का साफ और क्लियर स्टैंड है। स्टैंड ये है कि दुर्घटना अगर हुई है तो इसकी जिम्मेवारी रेल मंत्री ले, और जिस तरह से नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और दुर्घटना होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी तरह उसी तर्ज पर ये चाहते हैं कि अश्विनी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी लेते हुए ये इस्तीफा दें।